दोस्तों आइए आज हम लोग हिंदी के छंद पॉइंट्स से कुल 25 प्रश्नों से बना एक छोटा सा टेस्ट करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। ओके दोस्तों, हमने इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि कहीं न कहीं पूछे गए हुए हैं, सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आइए बिना किसी और बात के हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 28 या फिर ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। ओके, आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 24 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में सममात्रिक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि इनमें से ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चौपाई सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, जबकि सोरठा और दोहा अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आते हैं। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बताइए कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कुंडलिया में कुल 6 चरण होते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जो कुंडलिया है यह विषम मात्रिक छंद है और इसका जो निर्माण होता है वह दोहा और रोला के संयोग से होता है। अर्थात कुंडलिया के चरण में कुछ चरण दोहा और कुछ चरण रोला के होते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, उलाला में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि जो उलाला है यह अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें कुल 4 चरण होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा या फिर ऑप्शन डी कुंडलिया। तो इन चारों में से बताना है कि वह कौन छंद है जिसके प्रथम और अंतिम शब्द सेम एक जैसे आते हैं। तो आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। या दोस्तों कुंडलिया इज करेक्ट आंसर, यानी कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और इसके प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसे होते हैं। मैं यदि थोड़ा सा और यहाँ बात करने की कोशिश करूँ तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुंडलिया किन 2 छंदों के संयोग से बना है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि कुंडलिया रोला और दोहा के संयोग से बना है। ओके, और दोस्तों यह भी सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद के संयोग से बना कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। ओके, यानी कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि दोहा कौन सा छंद है? ऑप्शन ए सममात्रिक छंद, ऑप्शन बी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन सी अर्ध सममात्रिक छंद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दोहा कौन सा छंद है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? तो आपको बताना है कि रोला और दोहा के संयोग से कौन सा छंद बनता है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर जिक्र किया हुआ है, आप वहां से इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कुंडलिया इज करेक्ट आंसर। यानी कुंडलिया के चरण में कुछ चरण दोहा के होते हैं और कुछ चरण रोला के होते हैं, यानी उन दोनों से मिल करके कुंडलिया का निर्माण होता है। छंद को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है कि छंद का दूसरा नाम क्या है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी रागिन, ऑप्शन सी अलोप या फिर ऑप्शन डी व्यसन। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि छंद का दूसरा नाम पिंगल है, यानी पिंगल नामक एक ऋषि थे जिन्होंने पिंगल शास्त्र यानी कि छंद शास्त्र की रचना किए है ना, तो उन्हीं के नाम पे छंद का पिंगल भी नाम दिया जाता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। आपको बताना है कि इन दिए गए चारों छंदों में से वह कौन सा छंद है जो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए छप्पे, ऑप्शन बी बरायवे, ऑप्शन सी सोरठा और ऑप्शन डी उल्लाला। तो दोस्तों हम लोग को इसमें अच्छे से पता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया हुआ है कि छप्पे विषम मात्रिक छंद है, अर्थात यही नहीं होगा। बरायवे अर्ध सममात्रिक छंद है, उल्लाला भी है और सोरठा भी है। ओके, तो ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26 या फिर ऑप्शन डी 16। तो आप इनमें से सही विकल्प की पहचान कीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, हरिगीतिका सममात्रिक छंद है, और यदि ये सममात्रिक छंद है तो इसमें 4 चरण होंगे, और यदि 4 चरण होंगे तो प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होंगी। अब 4 चरण होंगे तो प्रत्येक में समान मात्राएं होंगी, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो अर्ध सममात्रिक में भी होता है। लेकिन हम यहाँ ये जरूर कह देंगे कि सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं। ओके, तो आइए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, और इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 28। यानी हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जो चारों चरण होंगे ना, चारों चरण में 28 मात्राएं आएंगी। आप काउंट करके देखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, बताइए कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है। यानी कि दोहा जो छंद है उसमें यति कहाँ लगी होती है। ऑप्शन ए 24 मात्राओं के बाद, ऑप्शन बी चरण के अंत में, ऑप्शन सी 11 और 13 मात्राओं पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोहा छंद में जो यति लगा होता है वो चरण के अंत में लगा होता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, रोला और उल्लाला से मिलकर बना छंद कौन सा है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर एक प्रश्न में जिक्र किया हुआ है, आप वहाँ से इसका जवाब आसानी से दे सकेंगे। वैसे भी आपको पता होगा रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बना है। ऑप्शन ए छप्पे, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी बरायवे, या फिर ऑप्शन डी सवैया। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि रोला और उल्लाला से मिलकर के छप्पे छंद का निर्माण होता है। यानी कि विषम मात्रिक छंद जो छप्पे है उसका उत्पत्ति रोला और उल्लाला से मिलकर के होता है। ओके, यदि हम कुंडलिया की बात करें तो यह भी विषम मात्रिक छंद ही है, लेकिन इसका निर्माण इसकी जो किनके मिल करके होता है तो यह होता है दोहा और रोला से मिलकर के कुंडलिया बनता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, आप वहां से भी इसको आसानी से दे सकते हैं जवाब। ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी उल्लाला, ऑप्शन सी सोरठा, या फिर ऑप्शन डी हरिगीतिका। तो इनमें से कोई एक विषम मात्रिक छंद है, आपको बताना है वह कौन है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है, जबकि उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है, हरिगीतिका सममात्रिक छंद है, और सोरठा भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ओके, आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हम लोग को अच्छे से पता है दोस्तों कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। और गीतिका की यदि हम बात करें यहाँ पे तो दोस्तों गीतिका सममात्रिक छंद है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहा के प्रत्येक विषम और सम चरण में, दोस्तों यहाँ पे चरण होना चाहिए, हमने तरण टाइप कर दिया है, थोड़ा आप इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग मैं खुद ही करता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक, आप जानते हैं कि हिंदी टाइपिंग थोड़ी कठिन होती है, सो यहाँ पे फाल्ट हो गई है। तो दोहा के प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16-16, ऑप्शन बी 13-11, ऑप्शन सी 11-13, या फिर ऑप्शन डी 15-15। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि दोहा के विषम और सम चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होते हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होते हैं। और इसका दोस्तों विपरीत कौन होता है, तो सोरठा होता है।
यानी उसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दोहा का विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बरायवे के प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 15-13, ऑप्शन बी 11-13, ऑप्शन सी 12-7 या फिर ऑप्शन डी 7-13। दोस्तों मैं जहाँ जहाँ विषम लिखा हूँ वहाँ आप पहले और तीसरे समझिए, जहाँ जहाँ सम लिखा हूँ वहाँ पे 2 और 4 समझिए। ओके, वैसे आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होगी, फिर भी मैं यहाँ बोल देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि बरायवे के विषम और सम चरण में जो मात्राओं का क्रम है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 12 और 7 का। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि यह चौपाई होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण भी होते हैं और इसके अंत में गुरु लगा होता है, यानी कि 2 मात्राओं वाला क्रम आता है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंडलियाँ। दोस्तों यहाँ पे कुंडलियाँ होना चाहिए, हमने कुंडली लिखा हुआ है, थोड़ा आप इसको भी समझ लीजिएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर दिया हूँ। कुंडलियाँ 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यानी आपको बताना है कि कुंडलियाँ में दोस्तों 6 चरण तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 24। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24 इज करेक्ट आंसर। अर्थात कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और कुंडलिया में कुल 6 चरण होते हैं। ओके, और कुंडलिया है क्या? तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, जो कि दोहा और रोला से मिलकर के बना छंद है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि गणों की कुल संख्या 8 होती है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन बहुत से जगहों पे ऑप्शन सी भी करेक्ट किया गया है, यानी कि 7 दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन ए की प्राथमिकता दीजिएगा, अर्थात 8 को ही टिक कीजिएगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में अर्धसम मात्रिक छंद की पहचान कीजिए। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी बरायवे या फिर ऑप्शन डी गीतिका। तो इन चारों में सबको बताना है कि कौन अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो हम लोग को अच्छे से पता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बरायवे अर्धसम मात्रिक छंद है, जबकि रोला, चौपाई और गीतिका सम मात्रिक छंद है। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या फिर ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? एक बार और मैं पढ़ देना चाहूँगा। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चरण, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी तुक या फिर ऑप्शन डी गण। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी तुक कहते हैं। ओके, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोटिस कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, छंदों को पढ़ते समय, दोस्तों यहाँ पढ़ते में थोड़ा बिंदु छूट गया है, ढक्कन के नीचे है ना, ढक्कन हम कह रहे हैं। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तुक, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन बी गति या फिर ऑप्शन डी मात्रा। तो दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि छंदों को जब कभी हम पढ़ते हैं तो उसका एक लय होता है, गति होता है। तो यानी कि छंदों को पढ़ते समय
जिस प्रकार का प्रवाह होता है, यानी जो प्रवाह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो चुका है क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर इस प्रश्न को किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आइए इसको एक बार और कर लेते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति करने से कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन ए है सोरठा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा या फिर ऑप्शन डी कुंडलियाँ। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कुंडलियाँ छंद के प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसे होते हैं। यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा हट के बात करूँ दोस्तों, तो कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है जो कि दो छंदों के संयोग से बना छंद है। दोनों वे कौन से छंद है जिनसे मिलकर के यह बना है? तो दोस्तों दोहा और रोला से मिल करके, यानी दोहा और रोला से मिल करके कुंडलियाँ छंद का निर्माण होता है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है दोस्तों? अर्ध सम मात्रिक छंद है और रोला सम मात्रिक छंद है, यानी कि कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद का जो निर्माण हो रहा है वह सम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद के संयोग से हो रहा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चंस को देखा और उम्मीद है कि आप इनमें से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस को सही किए होंगे, यानी कि आपके 20+ या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके 25 में 25 करेक्ट हुए होंगे। सो मैं आप सभी को थैंक्स बोलता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं ऋषि मास्टर जी।